आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, ये माना कि परोपकार की सुगंध बहुत तेजी से फैलती है। ये माना कि हिंदुस्तान की संस्कृति सेवा, समर्पण और शांति के धागों से बुनी हुई। लेकिन फिर भी आज के मुश्किल वक्त में जब अपनी ज़रूरतों को पूरा करना एक चुनौती बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में किसी और के दुख बांटने के लिए निस्वार्थ भाव से आगे आ जाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता है। मशहूर शायर दाग ने अपने शेर में सही कहा है कि ये काम नहीं आसान इंसान को मुश्किल है, ये काम नहीं आसान इंसान को मुश्किल है, दुनिया में भला होना, दुनिया का भला करना। हम अपने कर्मवीरों को देखकर ये बात बहुत आसानी से कह सकते हैं कि भला होना और हिंदुस्तानी होना एक ही बात है, क्योंकि भलाई हिंदुस्तान के डीएनए में बसती है, त्याग हमारी विरासत है और नेकी हमारा वर्तमान। हमारे कर्मवीर हिंदुस्तानियत का वो आईना है जिसमें इंसानियत का चेहरा साफ नजर आता है। आज केबीसी कर्मवीर में दो ऐसे ही कर्मवीरों, रवि कट्टापड़ी जी और पावी बहन रबारी जी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज के हमारे पहले कर्मवीर हैं रवि कट्टापड़ी जी। ये एक शैतान है, जी हाँ शैतान, लेकिन इनके शैतान बनने का मकसद है जीवन दान। रवि सर, उनका दिल बहुत बड़ा है। बचपन से उसको एक आदत है दूसरों को मदद करना, कि वो बच्चों को बीमार है, कोई तकलीफ में, उसको देखते है। लेकिन उसको मदद करने के लिए पैसा नहीं है। वो सोचा कि क्या करूं, ऐसे सोच सोच के एक आइडिया लगता है उसको। हर साल जन्माष्टमी का दिन वो कॉस्ट्यूम लगा के रोड शो करते हैं। जो पैसे इकट्ठे होते हैं गरीब बच्चे के इलाज के लिए देते हैं। जुल्फान को 2 किडनी का तरफ प्रॉब्लम है उसको। पहला बार 2,10,000 दिया पहला बार बच्चे के लिए। उसके बाद में एक साल छोड़ को हम लोग पैसा नहीं बचा हुआ, 4 लाख दिया हम लोग पैसा। When she was born, the doctor mistook her right hand is no any movement. They told immediately operation. Take it one, take it. And that time Ravi Katpadis, he told, I will help your daughter. I think Ravi is my God. हम तो फिनेंशियली किसी भी मदद नहीं कर सकते, लेकिन जब भी हम रवि भाई से जाते हैं तो हमें भी बहुत प्राउड फील होता है कि हमसे कुछ ना कुछ इस समाज के लिए रवि भाई से हम दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, इस दैत्य जैसी वेशभूषा में लोगों का मनोरंजन करके रवि कट्टापड़ी जी अब तक 54 लाख रुपए की धनराशि इकट्ठा कर चुके हैं और 28 बच्चों की गंभीर और जानलेवा बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं। आज के हमारे पहले कर्मवीर हैं रवि कट्टापड़ी जी और उनके चैंपियन के रूप में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं
बहुत ही गुणी अभिनेता, लेखक, निर्माता, पद्म भूषण श्री अनुपम खेर जी। रवि कट्टापड़े जी और अनुपम खेर जी का तालियों के साथ अभिनंदन। स्वागत सर आपका, आइए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। रवि जी आपका और अनुपम जी आपके साथ तो बोलने का समय ही नहीं मिलता आजकल, न जाने कहाँ कहाँ भ्रमण करते रहते हैं। सर 1 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत और वो देर हो ऐसी गई है। स्थिति में जहाँ पर नर्वसनेस हो रही है। सब लोग आकर के यही कहते हैं, लेकिन बाद में ढेर सारी धनराशि जीत करके चले जाते हैं। एनीवे, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। रवि जी आपका भी। तो रवि जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शायद 2010 में आपने पहली बार एक स्पाइडरमैन बने थे। आप स्पाइडरमैन बना था। उस समय केवल मनोरंजन के लिए किया था, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट। हाँ जी सर। हैं? जी। फिर 2015 में आपने ये जो आपने वेशभूषा अपनाई, उससे आपने धनराशि इकट्ठा शुरू कर दी। ये क्यों ऐसे किया आपने? सर मैं एक बार सुबह टीवी देख रहा था, टीवी में एक औरत रो कर बोल रहे थे मुझे हेल्प करो, मेरे बच्चे को मदद करो, मेरे बच्चे का ऑपरेशन के लिए कुछ करो, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, कुछ ऑपरेशन करो। मैं सोचा क्योंकि वो क्या प्रॉब्लम क्या है, उसका क्या प्रॉब्लम देखने का टाइम वो बच्चे को दिखाया। वो डिलीवरी होने का टाइम डॉक्टर ने हाथ से पकड़कर बाहर खींचे थे, इसीलिए उसका राइट हैंड काम नहीं करता है, इसलिए उसको ऑपरेशन के लिए उसको लाखों से ज़्यादा पैसा चाहिए। मैं सोचा कुछ ना कुछ उसको करके थोड़ा मैं मदद करना चाहता हूँ। मैं सीधा आके मेरे पापा से बताया, पापा मैं वो बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ। मेरा पापा तो वो तो खुशी का बात है, फिर इतना पैसा तू कहाँ से लाएगा, तुम्हारे पास पैसा है बोला। लेकिन पापा बोलने के बाद मैं सोचा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम में कॉस्ट्यूम पहनकर ऐसा घूम के लोगों का खुशी और मेरा खुशी बच्चों को खुशी के लिए डाल रहा था। जब इस साल में मैं कॉस्ट्यूम पहन के कितना पैसा इकट्ठा करता हूँ उतना पैसा वो बच्चों को देना चाहता हूँ, पापा से ऐसा बोला। लेकिन सीधा मैंने वो बच्चों का घर ढूंढ कर सीधा घर गया और अंदर जाने के बाद देखा एक चोट बच्चों को सुलाए थे। जब मैं पूछा प्रॉब्लम क्या है, जब ने मैडम ने पूरा प्रॉब्लम बताया, लेकिन मैं बोला मैडम आप रोना बंद करो, क्योंकि आपको मेरा हाथ में कितना होता है मैं उतना आपको हेल्प करूँगा बोला था। फिर मैं सीधा आया, जब मेरा साथ 7 लोग थे मेरे दोस्त लोग, उनसे बताया इस टाइम हम कॉस्ट्यूम पहनने के टाइम मैं पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ, क्योंकि उस बच्चे के लिए तुम लोग साथ देगा क्या? तो वो तो अच्छा बात है, हम तो तेरा साथ है, लेकिन 7 लोगों के साथ मैं पैंस लैब्रिंथ एक कॉस्ट्यूम पहना। वो पहनने के लिए मुझे 24 आवर्स चाहिए। पहनकर पूरा गांव घूमा, 2 दिन गांव घूम के पैसा इकट्ठा करके वो बच्चों को माँ के हाथ में दे दिया। वाह वाह, क्या बात। तो रवि जी पहली बार आप गए गांव में, कितना कमाया आपने? मैं सोचा था भी नहीं सर उतना पैसा। काउंट करने का टाइम इसमें 1,04,810 रुपए था। Well done. वाह, क्योंकि वो मेरा पहला कमाई, मेरा घर का अंदर उतना पैसा लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम मेरा घर का अंदर आया था। इसलिए इतने पैसे आपने पहले कभी नहीं देखे थे? कभी नहीं देखा सर। मैं तो 2000 देखा था पापा के हाथ में, और उससे ज्यादा पैसा नहीं देखा था। सब पूरा पैसा पकड़ के मैं रोया था, बहुत दुख हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं सोचा था 1 लाख कितना होगा। फिर मैं बच्चों को माँ को बताया, दीदी मैं आपको पैसा मेरा गांव में देना चाहता हूँ, आप मेरा गांव आ सकते हैं? पूछा। जब ने वो तो हाँ बोलकर बस में आने का टाइम सोच रहे थे 20,000 मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता, ऐसा सोच रहे थे। आने के टाइम में पूरा पैसा इकट्ठा करके उसका हाथ में देने का टाइम वो सोचे थे, वो मैं बोला इसमें 1,04,810 रुपये है बोलने का टाइम वो देख कर रोने लगा, उधर ही रोने लगा। और वो पैसा पूरा लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने का ऑपरेशन का टाइम, बच्चे का 7 घंटा ऑपरेशन हो चुका। अब बच्चे का ऑपरेशन होने के बाद फिर डॉक्टर से पूछा सर आपका बिल, हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ? जब ने डॉक्टर बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, हॉस्पिटल का बिल भर दो। क्यों सर ऐसा? तो एक लड़का ने उसे 1 लाख से ज़्यादा पैसा दिया है, फिर मेरा काम क्यों मैं पैसा लूँ? वाह, हाँ, क्या दैट्स बात। अमेजिंग।
ऐसा बोलने का टाइम मुझे बच्चे के माँ से ज़्यादा खुशी मुझे मिला है, क्योंकि ऐसा वाला भी आदमी है। ऐसा सोचकर मुझे बहुत खुशी हुआ सर। वाह वाह, सुपर, अमेजिंग थिंग। Thank you, sir. वाह, व्हाट एन अमेजिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। क्या दिल है आपका सबका। वाह वाह। तो देवी संजो, आज रवि जी के कंपेनियन के रूप में उडुपी से इनके मित्र अजय जी आए हुए हैं। हम तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। अजय जी नमस्कार, और आपका बहुत बहुत स्वागत। ऑलराइट रवि जी, अनुपम जी, आप लोग दोनों यहाँ आए हुए हैं इस खेल को खेलने के लिए। जो इस खेल के नियम हैं, रूल्स हैं, वो मैं दोहरा देता हूँ आपके सामने। देखिए, आपके सामने एक एक करके प्रश्न आएंगे, क्वेश्चंस विल कम। और पहला क्वेश्चन होगा 1000 रुपए का, और बढ़ते बढ़ते ये जाएगा 15th क्वेश्चन तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपीस। यहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव आते हैं। एक है 5वें प्रश्न पर 10,000, और दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 4 लाइफलाइंस रखी हुई आपके लिए। एक है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, दूसरा है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है, उनका परिचय दे देता हूं मैं आपको। देवियों सज्जनों, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनका नाम है सृजन पाल सिंह। ये एक ऑथर होने के साथ साथ एजुकेशन इनोवेटर और पब्लिक स्पीकर भी हैं, और जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता लगे आप इनसे आप सृजन जी, नमस्कार करता हूं आपको, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। और मुझे आज रवि जी की कहानी सुनकर बहुत गौरव हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैं आपके लिए साथ हूं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सृजन जी। तो देवेंद्र, सच में एक और सूचना दे दूं आपको कि आज हम अपने दोनों कर्मवीरों के साथ एक रिले गेम खेलेंगे। पहले रवि जी के साथ, और खेल के बाकी हिस्सा जो है अपनी जो दूसरी कर्मवीर है पाबी बहन के साथ खेलेंगे। और ये दोनों कर्मवीर आज यहाँ से जितनी भी धनराशि जीतेंगे वो इनमें ये बराबरी में ये बांट लेंगे, और ये खेल जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम खेलते जाएंगे। एक बार हूटर बज गया, खेल की समाप्ति। ऑलराइट, शुरू किया जाए। हनुमान जी, रवि जी। हाँ जी, एक बात बोलना चाहता हाँ बिल्कुल बोलिए। आपको एक बार तुलु से मेरा लोगों से बात करना चाहिए। तुलु में बात करना होगा, हाँ बोलिए, सिखाना होगा। हालांकि आपको बता दें सर, ये हमारे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग बात हो गई है, क्योंकि हमारे घर में भी तुलु भाषी हैं। ऐश्वर्या जी जो अभिषेक की पत्नी है, मैं तो उसके ऐश्वर्या मैम का गांव से 1 घंटा का रास्ता मेरा। बताइए सर, ये तो पारिवारिक हो गया मामला। क्या बात है। तो बोलिए, तुलु में क्या बोलना पड़ेगा? उडुपी बक्का कुडलादा। अरे भाई साहब, एक एक वर्ड बोलिए। उडुपी कुरुपी, उडुपी उडुपी उडुपी, बक्का बक्का, कुडलादा हाँ? कुडलादा कुडलदा, कुडलादा, माता जनोक्लेगला माता जनोक्लेगला जनुकलेला, यन्न यन्ना, मोक्यदा मोक्यदा, नमस्कार। 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 वाह, ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। रवि जी, अनुपम जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक मानक मानचित्र का शीर्ष यानी ऊपरी भाग किस दिशा को दर्शाता है? When looking at a standard map, which direction points to the top of the map? ऑप्शन सुनिए। ए ईस्ट, बी वेस्ट, सी साउथ, डी नॉर्थ। एक जो टू द टॉप ऑफ द मैप। टॉप तो ये पूर्व, होता है ना। पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। हाँ, सर डी नॉर्थ। डी नॉर्थ। ताल लगा दें सर, बोलना पड़ेगा आपको। लॉक डी, लॉक कर दी। सर नॉर्थ डोर लॉक कीजिए। लॉक डी। डी को ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल, बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य इसका। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। तस्वीर को देखकर इस नृत्य नाटिका शैली की पहचान करें। फ्रॉम दिस फोटोग्राफ आइडेंटिफाई द डांस ड्रामा फॉर्म। ये रही तस्वीर। कथकली। देख लिया सर? ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कथकली, बी भरतनाट्यम, सी मणिपुरी, या डी कथक। सर ये कथकली। ए कथकली श्योर है? लॉक कर दें। कथकली ए पे थाल लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 2000 जीत गया। रवि जी,
हमने सुना कि आपको नृत्य वगैरह इस तरह का नहीं, लेकिन वैसे भी नृत्य वगैरह करने का बहुत शौक है आपको। नहीं, डांस करता हूँ सर, क्योंकि गणेश चतुर्थी के टाइम कुछ रोड में तो रोड शो जाने के टाइम के नाचने का तो बहुत मन है मुझे, तो हमेशा नाचने का बहुत पागल हूँ। ओके। किधर आजू बाजू नहीं देखा हूँ, कोई है ऐसा नहीं देखता हूँ। मेरा पापा उधर है तो मैं देख के इधर नाचने का, फिर बाद में मुझे पापा डांट। तो त्योहार के दिन रवि जी आप वही वेशभूषा पहन के नाचते हैं या ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नॉर्मल। ऑलराइट, ओके। 2 प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सुब्रमण्यम, मुरुगन, स्कंद और षणमुख, ये सभी नाम किस देवता के हैं? सुब्रमण्यम, मुरुगन, स्कंद एंड षणमुखा are all names of which deity? A. Lord Ganesh, B. Lord Kartikeya, C. Lord Shiv, या D. Lord Vishnu? बी कार्तिकेय, लॉर्ड कार्तिकेय। बी लॉर्ड कार्तिकेय। शिवा तो हो सकता है, लॉर्ड विष्णु भी नहीं सकता सर। बी लॉर्ड कार्तिकेय। बी लॉर्ड कार्तिकेय। ताल लगा दे। बी पे ताल लगाए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एकत्रित करने के लिए भारत में फास्टैग का उपयोग किया जाता है? फॉर द कलेक्शन ऑफ विच ऑफ दीज इज फास्टैग यूज्ड इन इंडिया? मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर, शायद इसका उत्तर आपको मालूम है अनुपम जी। ए. इनकम टैक्स, बी. इलेक्ट्रिसिटी बिल, सी. टोल टैक्स, या डी. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? टोल टैक्स। ये तो ऑलरेडी हिंदी में बोल ताली देता भी हूं। बजा ली अपने आयकर, लिए। बिजली बिल, टोल टैक्स, वस्तु एवं सेवा। सर इन्होंने अपने लिए ताली भी बजा दी। पहले बजा दी कौन सा? सी टोल टैक्स। सी टोल टैक्स। ताला लगा दीजिए। जवाब सही है आपका। वाह क्या बात है। भाई साहब, हमको बोला गया था यहाँ आने से पहले, और आप भी, हम जब इनसे मिले तो ये कह रहे सर हम बहुत घबराए हुए हैं, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा। ये आप तो एकदम चैंपियन है। सर मैं टोल टैक्स भर के ही आ चुका हूँ इधर। इसलिए तुरंत पता चल गया। ऑलराइट, अब आएगा 5वां प्रश्न और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में नजर आ रहे ये लोग किस फिल्म के लोकप्रिय पात्रों की वेशभूषा में हैं? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। द पीपल सीन इन दिस इमेज आर ड्रेस्ड अप एज पॉपुलर कैरेक्टर्स फ्रॉम विच फिल्म? पहले ये छवि देख लीजिए। ठीक, मुझे पता है, आपको भी पता है? मैं तो डाला था। हैं? ये कॉस्ट्यूम में डाला था। ये कॉस्ट्यूम डाल रहे थे, कह रहे थे मैं एक कॉस्ट्यूम डाल रहा था। तो अच्छा। आपको तो इसका मतलब आंसर भी पता है। आंसर भी पता होगा। देखेंगे ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए. एलियंस, बी. गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, सी. द टर्मिनेटर, या डी. अवतार? डी 100%। डी अवतार। थाल लगा दे। डी पे थाल लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बधाई बधाई बधाई। अवतार बहुत ही अद्भुत फिल्म बनी थी। पता नहीं आपने देखी कि नहीं? आपने देखी थी? एक बार ये फिल्म देखने के लिए अंदर गया था, देखने के बाद दोबारा टिकट करके अंदर गया, फिर दिन का 3 शो भी एक ही दिन देखा था। फिर मैं घर में आके सोचा नेक्स्ट टाइम मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी में ये वाला कॉस्ट्यूम पहनना ये चाहता हूं। कॉस्ट्यूम पहने के पहना था फिर? पहना था सर, पहना के पूरा गांव घूम के आया था, लेकिन पैसा नहीं इकट्ठा किया क्योंकि पहले का बार। कई बार आप अलग अलग वेशभूषा बनाते हैं, बहुत से कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जैसे मॉन्स्टर होता है, कभी लिजर्ड हो जाता है। कैसे आप ये सोचते हैं कि अब हमको ये बनना चाहिए? वो पहले से सोच लेते हैं आप? हाँ जी सर, क्योंकि मैं लोगों को नया दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ नेक्स्ट ईयर कौन सा डालना चाहिए। उसका बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन मैं मेरे दोस्तों के साथ बोलता हूँ तुम कुछ ढूंढ के मुझे बताओ। वो लोग मुझे तो 10 या 20 फोटो भेज देंगे। भेजने के बाद मैं पूरा देखता हूँ, देखने के बाद इसमें कौन का मुश्किल का है वो मैं चॉइस करता हूँ, क्योंकि देखने भी डरना चाहिए और अच्छे भी रहना चाहिए। वाह, ओके। तो देवी और सज्जनों, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि रवि जी साल में केवल 2 दिन जन्माष्टमी के समय ये दानव का वेश धारण करते हैं। बाकी समय ये एक कंस्ट्रक्शन साइट में दिहाड़ी मजदूर यानी कि डेली वेज अर्नर है। रवि जी की दुनिया पर
बनी एक वीडियो प्रस्तुति है हमारे पास, वो मैं चाहता हूँ कि आप सब देखें। मैं एक बिल्डिंग का काम करता हूँ। वो बिल्डिंग बनाने के टाइम रॉड पूरा डाल के, सीमेंट डाल के, पूरा स्लैब डालने का काम करता हूँ। मैं पिछले 15 साल से सेंटरिंग का काम कर रहा हूँ। ये काम पे मुझे खुशी मिलता है। काम तो डेली नहीं है, काम डेली है तो थोड़ा कुछ कर सकते हैं। 20 डेज में शायद 15,000 तक जाएगा। मुझे भगवान ने कितना दिया, बस उतना ही में इसमें खुशी है। मुझे बिल्डिंग बनाने है, कार लेना है, वह सब मुझे कुछ भी नहीं है मेरा मन में। कुछ लोगों का पास उतना कमाने का भी ताकत नहीं है, फिर वो लोग कैसे जिएंगे? शादी नहीं करूंगा। मैं शादी किया तो प्रॉब्लम मेरा घर में हो जाएगा, क्योंकि सुबह जाने के टाइम मेरा बीवी ऐसे बोले कि शाम आने तक वो लेके आओ, मैं नहीं लेके आया। कुछ बच्चों को हेल्प किया, जब वो क्या सोचते हैं, खुद बीवी बच्चों को नहीं लाते, दूसरों को देता है। जब प्रॉब्लम किधर होता है, मेरा वजह से उधर उठता है। इसलिए मुझे शादी नहीं चाहिए, नहीं करूंगा, ऐसा ही रहना चाहता हूँ। मैं तो अमीर हूँ, मैं कभी भी मैं गरीब नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ पैर आंख, मेरा बॉडी में क्या क्या पार्ट है, सब कुछ काम करता है। सब कुछ भगवान किसको देते हैं, वो अमीर है। मैं अपना टीम के साथ 28 बच्चों को 54,50,000 उतना पैसा इकट्ठा करके इसको ऑपरेशन के लिए हम लोग दिए थे। सर, ऐसे लोगों से मिल करके हम लोग अपने आप को कितना छोटा महसूस करते हैं, ये आपको अंदाजा नहीं है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग बहुत छोटे हैं आपके सामने। ऐसा नहीं सर, तो मेरा काम तो छोटा है। नहीं 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 नहीं, आपका दिल, आपका मन, आपका काम बहुत ज्यादा अच्छा है। ये महान कार्य कर रहे हैं आप, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। वाह। और ये भी कहा इन्होंने कि मैं धनी हूँ, सब बहुत धनी हूँ, मेरा सब शरीर का हर सब अंग शरीर काम करता है, है। मैं अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ। क्या बात है सर, बहुत वाह, अच्छा, बहुत खूब। तो जब मैं शो में एंट्री ले रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं इनके साथ आ रहा हूँ, पर मुझे अब लग रहा है कि ये मेरे साथ आ रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। रवि जी, आप ये कैसे तय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को मदद करनी है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम मेरे घर में कम से कम 15 या 20 एप्लीकेशन आता है। अच्छा, लोग अप्लाई करते हैं आपके हाँ, पास? मेरे घर में एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन आने के बाद मैं पूरा एप्लीकेशन पढ़ता हूँ, फिर उसमें फ़ोन नंबर रहता है, वो फ़ोन को कॉल करके बताता हूँ मैं आपका घर संडे आऊँगा या तो मंडे आऊँगा, फ़ोन करके बताता हूँ। क्योंकि संडे नहीं जाऊँगा, मंडे भी नहीं जाऊँगा, मैं दूसरा दिन या फ्राइडे या सैटरडे ऐसा जाके वो बच्चों को देखता हूँ और बच्चे के बारे में पूरा पूछताछ करूँगा। करने के बाद सीधा डॉक्टर के पास जाके क्या वो ऑपरेशन करने के बाद सही होगा या ऐसा ही रहेगा, ऐसा सोचता हूँ। ये जो आपने बच्ची की कहानी बताई जिसका हाथ खराब था, पहले अनमिता 1.5 महीने की, वो तो बहुत गरीब है। तो वो हाथ ठीक हो गया अभी? वो बच्चे और मैं एक साथ केक कट करते हैं। अभी वही हाथ में मुझे रवि मामा वो टाटा बोलते हैं। जब वो टाटा बोलने के टाइम मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैं पहला कैंप किया था, वो सक्सेस हो चुका है। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। ओके, तो 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। खेल पे वापस आ जाते हैं अनुपम जी। जी जी सर। तो यहाँ तक आपको मिल रहे थे 45 सेकंड्स। अब 5 से 10 क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड्स। 10 के बाद नो घड़ी, फ्री टाइम, यू कैन डू व्हाट यू लाइक। ओके, ऑलराइट। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्रिकेटर को पहचानिए जो 2011 में आईसीसी विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। आपको हम एक आवाज सुनाएंगे। आवाज सुनिए। Identify this cricketer who was part of the 2011 ICC World Cup winning team. ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। And I was growing up, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 50 ओवर वर्ल्ड कप था। T20 वर्ल्ड कप बहुत बाद में आया, पर मेरी एक ड्रीम थी कि देश को वर्ल्ड कप जिताना।
तो आप एक वर्ल्ड कप खेले, उसके बाद उसी वर्ल्ड कप में आप जीत गए, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। लेकिन रिग्रेट ये था कि अगर 2015 में आपको मौका मिलता उसको डिफेंड करने का, उससे बेटर चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए गौतम गंभीर, बी जहीर खान, सी MS धोनी, डी सुरेश रैना। मेरे ख्याल से ये धोनी है। मैं तो क्रिकेट नहीं देखता हूँ सर, पक्का है। ये आवाज़, हालांकि मैंने धोनी के फादर का रोल किया है। हाँ मेरे ख्याल से सर ये गौतम गंभीर की गौतम आवाज़ है। गंभीर? हाँ जी सर, मुझे लगता है। क्या करेंगे? सर लॉक कर देंगे इसको। ऑलराइट, ए गौतम। ए गौतम गंभीर, ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे सर? अनुपम जी, जहां आप पहले जा रहे थे ना, वो गलत होता, ये सही है। Well played। जब पहले आप गलत जा रहे थे। आई थिंक हाँ, गौतम गंभीर। बिल्कुल सही कहा आपने। गौतम गंभीर ने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू, ODI का डेब्यू किया था 2003 में, और 2018 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। राजनीति में वो शामिल हो गए। वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं। गौतम गंभीर की आवाज़ थी। ऑलराइट, अनुपम जी से मैं जानना चाहूँगा, अनुपम आपने भी काफ़ी काम किया हुआ है बच्चों के लिए। जी जी। एक सहायक के रूप में आप बच्चों के लिए भी काम करते हैं। हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में बताएं हमें। सर मरीना में मैं रहता था, एक बार आप वहाँ आए भी थे। जी जी। तो मरीना के सामने एक दिलखुश स्पेशल स्कूल है, स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। जी जी। तो मैं आता था, उसमें बच्चों को हंसता खेलता देखता था, फिर मेरी गाड़ी आती थी, मैं बैठ के निकल जाता था। एक दिन सर जूहू बीच के थोड़ा आगे एक स्कूल बस ओवरटर्न हो गई थी, और उसमें जो बच्चे थे वो मेंटली चैलेंज बच्चे थे, और वो घबराए थे, उनको पता भी नहीं लग रहा था कि हुआ क्या है, और लोग निकल रहे थे, देख रहे थे और निकल रहे थे। सर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने फिर अपनी गाड़ी में 5-5 बच्चों को लेकर उनको स्कूल में ड्रॉप करना शुरू किया, और फिर मैं वहाँ की प्रिंसिपल जो स्पेनिश नन थी, सिस्टर डोलोरेस, उनसे मिला, और उनको मैंने कहा कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का टीचर हूँ और मैं आपके स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या पढ़ाना चाहते हैं आप? तो मैंने कहा मैं स्पीच कराना चाहता हूँ, मैं स्पीच थेरेपी पे काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बच्चों को मिलना चाहेंगे? तो मैं उनकी क्लासरूम में गया, तो बच्चे मुझे देख के चिल्लाने लगे, अनुपम अंकल हमने आपको टीवी पर देखा है, अनुपम अंकल हमने आपको। तो सिस्टर डोलोरेस ने मुझसे कहा कि हु आर यू? तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक्टर भी हूँ। तो वो थोड़ा नाराज़ हो गई, तो बोली कि वो यू हैव कम टू आवर स्कूल टू लर्न हाउ टू डू ए मेंटली चैलेंज पर्सन्स रोल। हम नहीं चाहते कि हमको एक्सपर्ट, आप जाइए, आपसे घुल मिल जाएंगे और बाद में आप इनका दिल दुखाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं 100% एटलीस्ट 1 साल के लिए तो हर बुधवार को 2 घंटे के लिए आऊँगा। सर मैं दुनिया के किसी भी इलाके में होता था, बुधवार को कहीं से भी मैं फ्लाइट पकड़ के वो 2 घंटे के लिए आ जाता। वाह क्या बात है। सर वो बच्चे इतने कमाल के बच्चे थे, उनके कुछ इंसिडेंट्स, जैसे ऋषि करके एक बच्चा है, सेवियो करके एक बच्चा है, वो मैं हर बुधवार को जाता था तो उनके लिए पेस्ट्री, समोसे, स्वीट्स वगैरह लेके जाता था। तो बच्चा जो था वो सेवियो, वो मुझे देखता था और उसको बड़ा अच्छा नहीं लगता था कि वो मुझे कुछ नहीं देता था। एक दिन वो मुझे देख रहा था क्लास में और मेरे पास आया और बोला, अनुपम अंकल मीट मी आफ्टर द क्लास। पूरी क्लास में बैठा रहा, और फिर जब क्लास खत्म हो गई तो पूरी क्लास के दौरान मुझे देख के कह रहा था कि आज मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। सर उसने एक बड़ी मुश्किल से, बिकॉज एक्साइटेड था तो इट वाज टेकिंग ए लिटिल टाइम, बड़ी मुश्किल से एक टॉफ़ी निकाली सर, पर उसके साथ जो उसने सेंटेंस बोला वो कमाल का था। उसने सर प्लीज़ डोंट ईट इट, इट विल फिनिश। ओहो, वो टॉफ़ी सर कुछ 15 साल तक मेरे फ्रिज में पड़ी हुई। वाह वाह क्या बात है। आप दोनों को आज यहाँ पाकर, ये तो हमारा जो मंच है, ये हम इसका अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। पवित्र हो गया हमारा ये मंच। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 40,000 रुपये। रेडी? 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्राचीन शहर हम्पी इनमें से किस नदी के किनारे स्थित था? The ancient city of Hampi was located on the bank of which river? A. Godavari, B. Mallaprabha या Malaprabha, C. Kaveri,
या डी तुंगभद्र? हाँ जी, कुछ आइडिया है? उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं सर। मुझे लगता है कि आप 50-50 लाइन ले लो, 100%। सर ये मेरे ख्याल से लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं। कौन सी लाइफ लाइन लेंगे? 50-50। 50-50 लाइफ लाइन। 50-50 यानी कि दो में आपको कंफ्यूजन है। हाँ जी। ओके, 50-50 लाइफ लाइन अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। अब देखिए, दो जो इसमें गलत हैं ऑप्शंस वो मिट जाएंगे। ओके, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचा है गोदावरी और तुंगभद्र। सर डी तुंगभद्र। डी तुंगभद्र, ऑलराइट। डी तुंगभद्र पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। यस, इज द राइट आंसर। हम्पी मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। कर्नाटक में स्थित इस शहर के अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष हैं। इनको यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग जो है वो यहाँ में होती रहती है। रवि जी, एक और से थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। ओके सर। कितनी देर तक आप ये काम करना चाह रहे हैं? हाउ लॉन्ग विल यू वर्क? कितनी देर तक करते जाएंगे आप? सर मेरा हाथ और पैर जब तक सही रहेगा, जब तक मैं ये काम करता रहूँगा, आगे भी करूँगा, करता ही रहूँगा। वाह, क्या बात है। देवियों सज्जनों, यदि शैतान ऐसे होते हैं तो हमारी यही दुआ है कि देश में इन्हीं की तरह जीवन दान देने वाले शैतान और भी मिले। वाह। इनकी दरिया दिली को देखकर हम तो इनको एक शीर्षक देना चाहते हैं और वो है दरिया दिल दानव। ये उपाधि हम आपको देना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। तो रवि जी, अब हम आपसे थोड़ी सी विदाई लेंगे और जो दूसरे आज हमारे कर्मवीर हैं उनके साथ हम उनको आमंत्रित करेंगे और खेल को खेलेंगे। रवि जी, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ पर एक कुर्सी है, यहाँ पर आप विराजमान हो जाएं। थैंक यू सो मच एंड वेल प्लेड रवि जी, वेल डन। तो देवियों सज्जनों, हमारी जो आज की दूसरी कर्मवीर हैं उनका नाम है पाबी बहन रबारी। इनकी कहानी शुरू हुई पानी भरकर 1 रुपए कमाने से, लेकिन आज ये एक मिसाल बन गई हैं। जब एक महिला अपने हुनर को अपनी सशक्तिकरण का माध्यम बना लेती है तो वो अपने साथ साथ अपने गांव की आत्मनिर्भरता का एक माध्यम बन जाती है और देश विदेश में एक जाना पहचाना वो नाम भी बन जाती है। ऐसी हैं आत्मनिर्भरता से संपन्न पाबी बहन रबारी। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का पुराना जो कल्चर है तो सिर्फ दहेज के लिए और खुद के पहनने के लिए बनाते थे। हरिजरी का जन्म तब से दिया, जो समाज ने बंद किया तब मैंने एक ये नई कला को जन्म दिया। कच्छ में 3 प्रकार की रबारी कम्युनिटी है, उसमें हम ढेबरिया रबारी है। तो ये कला है, आज तक कोई मार्केट में लेके नहीं गया है। तो मेरे मन में और 100% भरोसा था कि ये अच्छी कला है और चलेगी और महिलाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। कारीगर की बनाई हुई जो चीज है वो कोई बड़ी ब्रांड के नाम जाती थी, तो मेरे मन में वही बात खटक रही थी। मेरे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई है वो महिलाओं को उस चीज में खुशी मिली। हम चीज बनाते थे लेकिन हमें भी पता नहीं था कि हमारी जो कला है उसका दुनिया में इतना वैल्यू है। तो 2.5 लाख महिलाएं हैं हमारी समाज की और सब में ऐसा हौसला आया है। पाबी बहन ने हमारी मर रही कला को जागरूक किया है और सब महिला जागरूक होकर ये कला को हम जिंदा रखने चाहते हैं।
पहले से हम बहुत खुश है क्योंकि हम पैसा भी कमा लेते हैं और मान सम्मान भी हमको मिलता है। आज मैं हमारी समाज में से एक पाबी बहन खड़ी हूँ बिजनेस के लिए, और मेरे जैसी हजारे पाबी बहन हमारी समाज में ये कला का जन्म दे के आगे आए और खुद का बिजनेस करे और आत्मनिर्भर बने। पाबी बहन रवारी का तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत आपका भाभी बहन, तालियों के साथ आपका अभिनंदन कर रहे हैं। और कंपेनियन के रूप में इनके साथ आए हैं इनके पतिदेव लक्ष्मण भाई रबारी, आज यहाँ उपस्थित हैं। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। कैन यू सी पिक्चर प्लीज? ये देखिए देवेंद्र समझो, ये जो बैग आप देख रहे हैं ये बहुत ही प्रचलित है, और इस ब्रांड का नाम जानते हैं आप क्या है? पाबी बैग। पाबी बैग ये ब्रांड अब देश विदेश में एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको पाबी बहन। कैसे आपके ख्याल में आया कि ये एक जो डिज़ाइन है इसको आपने कहा कि कहीं और आपने देखा नहीं है, कभी बना नहीं है, तो कैसे आपने सोचा कि ऐसा बनाना चाहिए? सर ये बैग है मेरी पहचान है। मेरी जब शादी हुई थी तब मेरी शादी में कोई विदेशी मेहमान आए थे, तो मैंने उनको ये बैग गिफ्ट में की थी। हाँ। और वो वापस अमेरिका चले गए, और 1 साल के बाद वो वापस आए, तभी उन्होंने बोला मेरे को कि जो आपने बैग दी है उनकी लोग बहुत तारीफ करते हैं, बोलते हैं कहाँ से लिया, किसने बनाया। तभी मेरे मन में इतना हौसला आया कि ऐसे तो मैं कितनी बैग बना सकती हूँ। हाँ। लेकिन मेरे में पढ़ाई नहीं थी, मैं सिर्फ 4 कक्षा तक पढ़ी हूँ और ज़्यादा पढ़ाई नहीं है मेरे में। तो मेरे पास एक तो पैसा नहीं था और शिक्षा नहीं थी, इसलिए वो बात मैं वहाँ छोड़ दी। और 16 साल बाद मैंने ये बैग बनाना शुरू किया। मेरा पति ने एक बार मेरे को बोला कि तेरे में इतनी कला है तो तू कुछ भी कर काम, अपने गांव की जो महिलाएं हैं उसके साथ तू मिलकर ये बैग बना। तब मेरे मन में हौसला आया और हिम्मत आई सर कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तब मैंने जो मेरे आसपास में महिलाएं थी, 4-5 महिलाओं ने हमने मिलके 4-5 सैंपल बनाए, और अहमदाबाद में ये सैंपल बताने के लिए मैं गई। तब सबसे पहले मेरे को 70,000 का ऑर्डर मिला। तब मेरे को इतनी खुशी थी कि मेरा इतना बचपना दुखी था कि मैं 1-1 रुपये में लोगों को घर में पानी भरा करती थी। आज वही मेरा बचपना और आज वही मेरी कला और मेरा हाथ है। उन्होंने मेरे को 70,000 का ऑर्डर दिलाया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। 1 रुपया कमाती थी आप, हमारे दर्शक सुन रहे हैं, कैसे लोगों के घर पानी पहुंचाने में 1 रुपया मिलता था इनको, और इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन दिया और आज ये विश्व विख्यात हो गए। बहुत बहुत बधाई आपको। तो अभी आप कहाँ बेचती हैं? सर ये चीज़ हम इंडिया में जो मुंबई है, दिल्ली है, गुजरात के बड़ी बड़ी जो सिटी है वहाँ सब जगह पे बेचते हैं। विदेशों से भी ऑर्डर मिलता है, अमेरिका है और जर्मनी है, इटली है, सब जगह पे हमारा सामान बेचते हैं और अच्छे अच्छे ऑर्डर भी मिलते हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट भाभी बहन, आज आप यहाँ आई हैं खेल खेलने, साथ में अनुपम जी हैं, ये एक सहायक के रूप में है, आपको सलाह देते रहेंगे। तो 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था रवि जी ने, जो यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ से जितने भी प्रश्न आएंगे उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा, और अंत में जितनी भी धनराशि आप जीतेंगी आप में और रवि जी में ये बांट दी जाएगी। जरूर सर। ठीक है? ऑलराइट भाभी बहन, अनुपम जी, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस साड़ी का नाम किसी जगह के नाम पर नहीं है? Which of these sarees is not named after a place? A. कांजीवरम साड़ी, B. पैथनी साड़ी, C. बांधनी साड़ी,
या डी चंदेरी साड़ी? चंदेरी, बांधनी, इनमें से कौन सी साड़ी किसी पैठणी, जगह पे नहीं है? जगह के कांजीवरम। कौन सी साड़ी? जगह के नाम पे नहीं है। देखिए कांजीवरम जो है वो जगह के नाम पर है, ये जगह के नाम पर है। किसी जगह के नाम पर नहीं है इसका। सी बांधनी साड़ी। सी बांधनी, श्योर है? लगा दे ताला? लगा दीजिए, बोल दीजिए आप, बोल दीजिए, ताला लगा दीजिए। ताला लगा दीजिए। वह सी पे ताला लगा दीजिए, बोल दिया है भाभी। क्या बात है, सही जवाब है। हमने तो पहले ताली मार दी। कांजीवरम साड़ी का नाम तमिलनाडु के कांजीपुरम नामक शहर से आया है। पैठणी साड़ी महाराष्ट्र के पैठण शहर, चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर से। बांधनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो मूल शब्द बांध से हुई है। वो कपड़े को पहले बांधते हैं, फिर उसको डाई करते हैं और वहीं से फिर उसका वो रूप आता है। आपको ज्यादा मालूम होगा इसके बारे में। ऑलराइट, आ रहा है नवा प्रश्न, मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। महाभारत के इन दो पात्रों का नाम बताएं। Who are these two characters from the महाभारत? ये भाई साहब एक वीडियो है। अच्छा, वीडियो देखने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि कौन से हैं। कि ये अच्छा। महाभारत के इन दो पात्रों का नाम बताएं। अब मैं आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं, विकल्प रखता हूं। ए, अर्जुन एंड सुभद्रा। बी, शांतनु एंड गंगा। सी, पांडु एंड कुंती। डी, दुष्यंत एंड शकुंतला। हिंदी में सुनिए, अर्जुन और सुभद्रा, शांतनु और गंगा, पांडु और कुंती, या दुष्यंत और शकुंतला। मेरे क्या ख्याल लगता से है? सर, मेरे ख्याल से शांतनु एंड गंगा है सर। बी को सर लॉक करेंगे सर, बी को, शांतनु एंड गंगा। शांतनु एंड गंगा, ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। तो गंगा ने शांतनु से विवाह करते वक्त उनके सामने एक शर्त रखी थी कि अगर जीवन में शांतनु ने कभी भी गंगा को किसी काम को करने से रोका या टोका तो वो तुरंत शांतनु को छोड़कर चली जाएगी। 7 पुत्रों को बहा देने के बाद शांतनु ने 8वें पुत्र को बहाने से गंगा को रोक लिया। इसके बाद गंगा शर्त के अनुसार देवव्रत यानी कि भीष्म को शांतनु को सौंप कर खुद चली गई। ये था इसकी परिभाषा। अब आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। इसको पार कर जाइए कृपा करके। अभी भी 3 लाइफलाइन बची हुई हैं आपकी। अच्छा, उसका सही उपयोग आप कीजिए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो ये है 10वां प्रश्न। 2020 में रोशनी नाडार मल्होत्रा इनमें से किस प्रौद्योगिकी कंपनी की अध्यक्ष बनी? रोशनी नाडार मल्होत्रा became the chairperson of which of these technology companies in the year 2020? ऑप्शन सुनिए। ए, ये टेक्नोलॉजी में आता है। HCL Technologies, B, Emphasis, C, Larsen and Toubro Infotech, या D, Mindtree। ये कंपनियों के नाम हैं। HCL टेक्नोलॉजी, लार्सन ट्यूब्रो, एम्फसिस एंड इनके माइंडट्री। अध्यक्ष बने। सब लाइफलाइन लेना चाहती हैं? वैसे मेरे ख्याल से ए HCL टेक्नोलॉजी को आप ट्राई करना चाहती हैं? क्या चल रहा है मन में? सर ए HCL टेक्नोलॉजीज मुझे लगता है लॉक करना चाहिए। मेरा थोड़ा इसका आइडिया, मुझे आइडिया। ताला लगा दे। हाँ जी, बिल्कुल लगा दीजिए। ए HCL टेक्नोलॉजीज पे दोनों सहमत हैं ताला लगाने के लिए? भगवान से प्रार्थना करिए, प्रार्थना लगा करिए। दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है तब। बधाई बधाई बधाई। 3,20,000 रुपए जीत लें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है। यहाँ पर एक चेक आता है आप दोनों के नाम। पेनिंट्री फाउंडेशन एंड रवि के 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया है अभी में। और रवि जी आपने भी जीत लिया है साथ में। ये जुलाई 2020 इनका तो टेस्ट है ये सर। मेरा किस पैमाने पे टेस्ट है ये? मेरी माँ ये हम सबका ऐसे टेस्ट हो रहा है सर। क्या बताएं आपको? मेरी माँ ये शो रेगुलरली देखती हैं। हाँ। और उनको मैंने बताया कि मैं शो पे आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कुछ तो जीत के आना। तो अब चलो थोड़ा पहले पड़ाव नहीं, दूसरे पड़ाव को हमने क्रॉस किया सर, है ना सर? ये दूसरा पड़ाव पार हो गया है। हाँ, 3,20 कुछ तो अभी आया।
पाभी बहन, आपने कहा था कि आप बहुत सारे पाभी बहन और बनाना चाहती हैं ताकि जितनी भी महिलाएं हैं वो सब आत्मनिर्भर हो जाएं। ये सोच कैसे आई आपके मन में और कैसे आप ये करना चाहेंगे? मेरे आसपास जो महिलाएं हैं सब छोटे बच्चे वाली है, वो कहाँ काम करने के लिए नहीं जा रही है, लेकिन उसमें उस सब महिलाओं में इतनी कला है कि घर बैठे पैसा कमा सकती है और आत्मनिर्भर बन सकती है। इसलिए मैंने ये सब महिलाओं को जोड़ने का काम किया। हमने एक सेंटर खोला है, उसमें वो ट्रेनिंग ले और उसके बाद वो कस्टमर के साथ कैसे बात करनी है, आगे एग्जीबिशन कैसे करना है, क्वालिटी वाइज चीज़ें कैसे बनानी है, वो सब सीख के और अपना खुद का बिजनेस करे और आगे बढ़े। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। हमने 50,000 महिलाओं को सिखाया है और ये हमारी कला है, उससे 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं प्रभावित हुई है कि भाभी बहन ये कर सकती है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। इस ऐसा सब महिलाओं में हौसला भी आया है। वाह, क्या बात, अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर पाभी बहन कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। वेल डन। ओके पाभी बहन, अनुभव जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये है 11वां प्रश्न, मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। 6,40,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस शहर को कभी न्यू एम्स्टरडैम कहा जाता था? I know the answer. Which city was once known as New Amsterdam? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए न्यू कासल, बी न्यू पोर्ट, सी न्यू ऑर्लिन्स, डी न्यूयॉर्क सिटी। सर, मैं जो अमेरिका में सीरीज कर रहा हूँ या कर रहा था, उसका नाम है न्यू एम्स्टरडैम। ओह, ओके। सो इसमें तो मैं सर आगे निकल जाऊंगा। ये डी न्यूयॉर्क सिटी है सर। श्योर है? हाँ जी सर। ताला लगा दे। अभी बन जाएंगे आप अनुपम जी के साथ। ताला लगा दिए। लगा दीजिए, एकदम डी पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने अनुपम। वेल डन। न्यू एम्स्टरडैम मैनहट्टन द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित 17वीं शताब्दी की एक डच बस्ती थी और जब अंग्रेजों ने न्यू एम्स्टरडैम पर कब्जा किया तो उन्होंने ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम पर इसका नाम न्यूयॉर्क सिटी रख दिया। ओके भाभी बहन, अनुभव जी, अब आ रहा है सवाल 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। 3 लाइफलाइन है अनुपम जी, भाभी बहन, इनका इस्तेमाल कीजिए आप। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस भक्ति गीत के इस लोकप्रिय संस्करण के संगीतकार कौन है? ये एक ऑडियो प्रश्न है। आपको एक गाना सुनाया जाएगा। ये एक भक्ति गीत है। Who composed the music for this popular version of a devotional song? गाना सुना जाए। गाना तो सभी जानते हैं, लेकिन ये पॉपुलर वर्जन, इसको किसने संगीतबद्ध किया या संगीतकार कौन थे, ये आपको बताना है। ए भास्कर रघुनाथ बखाले या बखले, बी पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर, सी पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, डी पंडित विष्णु नारायण भटकंडे। आपको कुछ आइडिया है? थोड़ा सा आइडिया है मुझे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे लगता है आइडिया जो है ये थोड़ा सोच सकते हैं हमारे क्या पास। चल रहा है आपके मन में? सर मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक मेरा ये बी है सर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ओके, सर आई थिंक, I personally feel that it's B, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है। बहन सहमत हैं आप? टेंशन मत लीजिए, ठीक है, लगा दीजिए। लगा दें। ओके, पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बी बोला कि डी बोला? नहीं बी बोला। अब टेंशन मत लीजिए प्लीज, मुझे डराइए मत। एक बार बोल दिया फिर उसके बाद ताला लग जाता है पापी में। ठीक है, उसको तो बदला नहीं जा सकता है। और ताला जो है वो
सही लगना चाहिए। ये जो ताला है ना सर आप डी बोलते ना, गलत हो जाते, बी सही है बिल्कुल। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने इस भजन के लिए संगीत तैयार किया था। वो गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक थे। गंधर्व महाविद्यालय। 13वां प्रश्न अनुपम जी, पापी बहन बहुत ध्यान से खेलिएगा। अभी भी 3 महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस वैज्ञानिक ने उस सामग्री का आविष्कार किया जिसके कारण N95 मास्क का निर्माण संभव हो सका? Which scientist invented the material that made the N95 mask possible? A. Peter Tsai. B. David Baltimore. C. Karl-Heinz Brandenburg. या D. Neil Papworth. सर मुझे लगता है लाइफ लाइन ले लेते हैं हम। तो किस लाइफ, आपके कोई दोस्त हैं जो इस बारे में? ये सर ये विज्ञान से जुड़ा हुआ? विज्ञान से जुड़ा हुआ। हाँ। इस स्तर पर आकर के साइंस। हाँ। इस स्तर पर आकर सर ये वीडियो कॉल करना चाहिए। ऑलराइट, वीडियो कॉल जो लाइफलाइन है इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। बॉबी बहन आपने 4-5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये रहे वो नाम। किसका नाम लेना चाहते हैं? ये विवेक मोदी जी से बात करना चाहते हैं। विवेक मोदी जी से, ओके। विवेक मोदी जी को फोन लगाया जाए। कौन है ये? ये हमारे फैमिली फ्रेंड है। फैमिली फ्रेंड है। विवेक मोदी जी प्रणाम करता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। कोटि कोटि प्रणाम सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेक जी हमारे सामने बॉबी बहन आई हुई हैं। जी सर। बॉबी बहन के सामने एक प्रश्न आ गया है जिसका उत्तर वो नहीं जानती और आपसे मदद मांग रही हैं। जी सर। तैयार हो जाइए। रेडी? अनुपम आपका समय शुरू होता है। आप किस वैज्ञानिक ने उस सामग्री का आविष्कार किया जिसके कारण N95 मास्क का निर्माण संभव हो सका? Which scientist invented the material that made the N95 mask possible? आपकी चॉइसेस हैं A. पीटर साय, B. डेविड बॉल्टिमोर, C. कार्ल-हाइंज ब्रैंडबर्ग एंड D. नील पेपवर्थ। N95 मास्क का निर्माण उस सामग्री का इन्होंने किया था। पीटर साय, डेविड बाल्टिमोर, कार्ल-हाइंज ब्रैंडबर्ग एंड नील पेपवर्थ। ये लग रहा है सर, श्योर नहीं है लेकिन सर। तो मतलब अब आपके ऊपर डिपेंड करता। सर उनका समय समाप्त हो गया। 45 सेकंड। क्या करना चाहती हैं? बदलाते। हाँ मुझे लगता है वो we would like to take that option. Flip the question वाली करना चाहेंगे? हाँ जी। ऑलराइट। कम्युनिटी महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन जो है ये लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कीजिए। पहले इसका उत्तर बता देते। किसी एक को गेस कीजिए आप। सर मेरे हिसाब से वो सी थे, मगर विवेक भाई ने पीटर साय बोला था। सी? हाँ जी। सी पे ताला लगाए कंप्यूटर जी। नहीं ये गलत होता। अच्छा। सही उत्तर है पीटर साय। और बापा रे, सही बोला था विवेक भाई। वही बोल भी रहे थे शायद, लेकिन वो श्योर नहीं थे। उन्होंने कहा था कि शायद हो सकता है। अगर आप जाती तो लाइफलाइन बच जाती है। ओके, तो अब इस प्रश्न को हटा देंगे और जैसे कि हमने कहा एक सूची हमारे पास 11 विषयों की। आपने क्या चुना था भाभी बहन? धर्म और संस्कृति। धर्म और संस्कृति। धर्म, संस्कृति और पौराणिक कथाएं, रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी। तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और फ्लिप द क्वेश्चन में रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी के आधार पर अगला प्रश्न डाला जाए। आ गया। प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार इनमें से किसका नाम इस तथ्य के कारण पड़ा कि जब ये नवजात थी पक्षियों ने लाड़ प्यार से इनकी रक्षा की थी? According to Hindu scriptures, who was named for the fact किसका नाम पड़ा था? that as an infant she was surrounded and protected by birds. तो पक्षियों ने वगैरह ने उसकी रक्षा की थी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. शकुंतला, B. सावित्री, C. अंबालिका या D. उर्वशी।
आपको ये लगता है? मुझे इन दो में से एक लगता है। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे आपको 3/20 में। इनको शकुंतला लगता है वैसे। ओके, मुझे आई डोंट वांट टू कॉन्ट्राडिक्ट हर बिकॉज इनका इमीडिएट रिस्पांस था शकुंतला। मुझे अंबालिका लगती है, मगर इट्स अ गेस। संदेह है तो आपके पास लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, हैं? कर लें? ओके, तय किया है भाभी बहन और अनुभव जी ने कि जो चौथी और बाकी बची हुई लाइफलाइन थी अंत में उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और सृजनपाल सिंह जी, आपकी बारी आ गई है। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं तालियों के साथ। और सृजनपाल सिंह जी, एक प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD और 60 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा, ठीक है? ऑलराइट, प्रश्न ये है कि प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार इनमें से किसका नाम इस तथ्य के कारण पड़ा कि जब वे नवजात थी, पक्षियों ने लाड प्यार से इनकी रक्षा की थी। पक्षियों ने लाड प्यार से इनकी रक्षा की थी। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A शकुंतला, B सावित्री, C अंबालिका या D उर्वशी। शकुंतला, सावित्री, अंबालिका या उर्वशी? तो इसका जवाब मुझे पता है। इसका सही जवाब है A शकुंतला। सही सोच रही थी पावी बेन, जो शुरू में सोच रही थी। और राजा दुष्यंत की वाइफ और राजा भरत की माँ शकुंतला, जिनके बारे में कालिदास जैसे महान कवियों ने बड़ी बड़ी संरचनाएं करी हैं, वो सही आंसर है A शकुंतला। वाह, तो कांग्रेचुलेशंस। ये तो कांग्रेचुलेशन कर चुके हैं। चल लगा दीजिए A शकुंतला पे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और भाभी बहन आपकी जाने दी नहीं। वाह, हे भगवान, सर अनबिलीवेबल। कौन है आप भाभी बहन? कहां से आई हैं आप? और इतना सुंदर खेल खेल रही हैं, लोगों को इतना प्रेरित कर रही हैं आप। धन्य हैं आप। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र, जैसे कि सृजन जी कह रहे थे, तथा अप्सरा मेनका की पुत्री थी। और मेनका ने उसे जन्म देकर उसे जंगल में छोड़ दिया। फिर ऋषि कण्व की नजर उस नवजात शिशु पर पड़ी, जिसकी रक्षा उसे घेर कर शकुन पक्षी कर रहे थे। ऋषि ने उस बच्ची का नाम शकुंतला रखा और उसे अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा। वाह, क्या बात! इतना सुंदर उत्तर आपने दिया। और अगर आप ना भी जाती वहां तो भी ये सही होता। लेकिन बेटर टू बी सेफ। बेटर टू बी सेफ, क्योंकि वो भोंपू कभी भी बच सकता है। सर लीजिए। नहीं सर, आपकी जबान जो थी वो सही हो गई। तो भाभी बहन और रवि जी, और आपको बता दें कि ये जो 25 लाख रुपए आपने जीते हैं, ये हमारे पास एक मोबाइल ऐप है। यहाँ हम बटन दबाएंगे, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 25 लाख रुपए दर्ज किए, कंफर्म किया, और यकीन मानिए कि आपके बैंक में पहुंच गया। अरे वाह, तुरंत, किसी की वक्त। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, अब हम अपने दोनों कर्मवीर जो हैं, रवि कटपड़ी जी और भाभी बहन रबारी का सम्मान करना चाहते हैं। इनके नेक काम की हम सराहना करते हैं और इस मंच की ओर से इन दोनों को हम एक उपाधि चिन्ह देना चाहेंगे, भाभी बहन आपको और रवि जी आपको। ये मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस ये मत कीजिए। और इसी के साथ धन्यवाद अनुपम आपका। थैंक यू सर, आपने अपना समय निकाला इस बहुत ही नेक काम के लिए। थैंक यू सर। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन और धन्यवाद अनुपम।